अब देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाए। अब कृष्ण के नाम से हरे कृष्णा का मंत्र दिया जा रहा है, कोई राधा का मंत्र दे रहा है कि राधा राधा जपो। ऐसा होता तो अर्जुन जा रहे थे, बोल देते अर्जुन राधा 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 जपो और कल्याण हो जाएगा। इस बात को समझो आप लोग। बहुत आप राधा राधा नाम से तो आज के टाइम भारतवर्ष में बहुत ज्यादा गूंज हो रही तो है। आप थोड़ा सोचो ना इस बात को कि ऐसा होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को भी राधा राधा ही जपने को देते। तो गुरु महाराज भी अपने आप को बता रहे कि मैं पूर्ण हो चुका, राधा राधा से ही, आ राधा राधा नाम से पूर्ण हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ। और वो दे भी सभी को रहे हैं। ये हाँ सब इसलिए तो नहीं हो रहा गुरुजी कि लोग ना ईमानदार बनना चाह रहे हैं ना बस सत्यनिष्ठ, बात यही है। और ना बनना चाहते हुए कुछ पाना चाह रहे बस। हैं, इसलिए नाम जप रहे। बस लेकिन सच्चाई है कर्म। मेन ईमानदारी और सत्कर्म, सत्य। यही आपको मूल तक पहुंचा सकता है, बाकी कोई नहीं। या तो बैठ जाओ तभी उठो जब उपलब्धि हो, या तो निपट लो, हाँ, या तो निपटा दो। क्या? लोग पापी भी बनना, मतलब पाप भी कर रहे हैं, पाप बनते हुए पुण्य भी कमाना चाह तो रहे वही तो आप लोग समझिए इस बात हैं। को। तो इस बात का बनाया गया व्यापार। तो आपको समझना है ना, लो आप आपको ये नाम समझना है। जपो, पैसा मैं तो दो। तीसरे दिन निकल लिया, मौला ये देखो जहाँ से आए थे इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक था, कमाता था, खाता था, बढ़िया से था। और मैं तो सब कुछ छोड़ के आया परमात्मा ज्ञान भगवान की खोज में। और यहाँ तो ये देखो, ये तो पुजारी बना रहे हैं। व्यापार बन- हमें तीसरे दिन समझ में आ गया, वही भक्त चेला, वीवीआईपी सामान भाई, अपने को नहीं ये चक्कर में पड़ना है। हम तीसरे दिन रोते हुए हंसते हुए आश्रम गए थे, रोते हुए निकल गए। क्या? कुंभ में अभी 80 लोग मारे गए। डेटा तो खैर सरकार ने दबा दिया, 30-40 ही बता रहे, लेकिन है 80 के ऊपर। वो मरे इसीलिए क्योंकि उसका जो पूरा पोर्शन है ना नदी का, उसका 50% वीआईपी के लिए है और वही 50% सामान्य जनता के। उस 50% के पोर्शन में लगभग 3-4 करोड़ लोग एक टाइम पे रहते नहाने के लिए, और वो पूरा खाली उधर का जो वीआईपी के लिए मार दिए गए 80 लोग। कोई फर्क नहीं, ना सरकार को फर्क ना कुछ, सिर्फ इस व्यापार के कारण। तो इसमें सरकार भी क्या करे, आप बताओ, क्या करे? क्या करे सरकार? अच्छा क्या करे बताओ? वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों किसी को, हाँ? वीआईपी क्यों जगह दे रहे आप हैं? लोगों की मांग है, सरकार क्या करे? सरकार क्या करे? अधिकार मेरे अंदर है, हाँ? अधिकार मेरे अंदर है। सरकार बनाता कौन है? कौन बनाता है? सरकार किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। तो फिर क्या करे? बोलिए, सरकार किसके हाथ में है बताइए? मेरे हाथ में। गुरुजी इन चीजों से सुधार अभी कहाँ पे पंजाब में किसने दारू बंद करा दिया था, कर दिया था तो हार गया। कौन कौन था? कहाँ, कौन से जगह? ये दिल्ली का है। दिल्ली का? केजरीवाल के नहीं नहीं, कोई और पंजाब में भी हो गया है। कोई हो था ना किसी क्षेत्र में दारू का कुछ बंद कराया, नशे का, तो हार भी गया। सरकार किसके हाथ में है? कहीं था, हमने सुना था, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। गुरुजी मूल यही आता है कि हम खुद ठीक हो जाए बस। अपने को तो बस यही है कि भैया अपने को कैसे निकाल लो, बात खत्म। जैसे जिसको चलना है चलाना है देख ले, अपना कल्याण करो, निकल लो। मेरा तो यही कहना है। क्या हो रहा है वो छोड़ दो, क्या कर सकते हो वो देखो। दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालने वाला महान, बस बात खत्म। आप क्या कर सकते हो वो बताओ। आपने समाज के लिए अभी तक क्या किया वो बताओ। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, चलिए आपने अभी तक समाज के लिए क्या किया? एक काम बताइए। कुछ भी नहीं, हाँ तो फिर क्या? बस यही है, बातें हैं। सब अपने लिए, अपने हाँ तो मुंह फिर मारने वही के लिए। बात है। कमी तो हम खूब बताते हैं, सबसे सरल है समाज में कमी देखना। उस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या काम किया बताओ? इवन खुद ईमानदार भी नहीं बने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि वो पाखंड कर रहे हो, वो क्या, तुम क्या कर रहे हो? उस पाखंड को हटाने के लिए आपने क्या किया बताओ? मैंने प्रयास किया था गुरुजी राजनीति में जाने का भी, थोड़ा सा गया पर पता लगा सब कुछ कचरा ही है, और मैं अपने आप को और खो दूंगा उस दलदल में। मैं फिर वहां से बैकअप हो गया फिर। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया वो देखो ना।
अभी अभी मैं एक अपने आप को नहीं जान पाया हूँ पूरी तरीके से। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि आपने समाज हित के लिए क्या कार्य किया। मैं देखा कि आश्रमों में आध्यात्म को बेच रहे हैं, लेकिन मेरी कौन बात मानेगा। तो मैंने कहा कि मुझे गलत का पता चल गया, लेकिन सही जब मेरे हाथ में नहीं है तो मेरी बात कौन मानेगा, क्योंकि गलत के सहारे तो जी तो रहे हैं क्या। अब उनके हाथ में सही नहीं पकड़ाऊंगा तो छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि दो हाथ है। अगर हम गलत के सहारे खड़े हैं, गलत ही सही, मैं खड़ा तो हूं, ठीक है आप सही पकड़ाओ मैं ये छोड़ दूंगा, लेकिन तुम कह रहे हो ये गलत है। अरे भाई सही क्या है वो तो बता, नहीं वो नहीं पता है, तो मैं इसी के सहारे तो जी रहा हूं, पीढ़ियां मेरी जी रही हैं। तो मैंने कहा देखो अब अपने आप को इसमें मिटाना है सही खोजने के लिए, तो चलो अपने आप को मिटाते हैं। तो अपने आप को मिटाने में 2011 से 20 लग गए और प्रत्यक्ष ज्ञान मिला। क्या मिला? प्रत्यक्ष ज्ञान मिला। तब जाके ज्ञान देने लगा। लेकिन एक व्यक्ति उसमें मिट गया, एक व्यक्ति का जीवन लग गया, काले से निकला था सफेद बाल हो गए। आज मुझे ये नहीं बोलना पड़ रहा ये गलत है, मैं बता रहा हूं लोग निकल रहे हैं। क्या? जी जी जी। मैं बता रहा हूं लोग निकल रहे हैं क्योंकि मैं सही बता रहा हूं। अब वो गलत को खुद छोड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं सही नहीं बताता और कहता ये गलत है तो ये पकड़े थे तो कैसे छोड़ते। दो हाथ है, एक दो मुझे, ठीक है मैं छोड़ूंगा, आप मुझे कुछ तो दो, नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे। ये मेरा आधार है, ये बेस है, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे दी है, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम समझो मेरी मजबूरी, मेरी परिस्थिति, मैं जीऊंगा कैसे। इसीलिए नाम जाप है, क्योंकि ये हाथ तो काट दिया। अब तो वही बात है। तो मैं ये प्रत्यक्ष ज्ञान लेके आया। गुरुजी सत्य के साथ खड़े रहना ही हम लोग के लिए हो गया कि समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, सत्य के साथ खड़े रहना। अगर खड़े हो तो, लेकिन उस खड़े होने में आपका योगदान क्या है। 3 सेवा होती है, धन सेवा, शरीर सेवा, ज्ञान सेवा। आप क्या दिया समाज को? सामर्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं दे सकते ना। तो सामर्थ्य नहीं है तो बात मत करो। तो बात करने के आ गए तो बस बात करने की सामर्थ्य है तुम्हारी, तो बात ही मत करो ना। तुम्हारे जैसे आदमी का क्या क्या होगा, बात ही मत करो फिर तुम, जब तुम्हारी कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब आपकी कुछ सामर्थ्य नहीं तो बात ही मत करो। गलत है तो बता सकते हैं ना। क्या बताओगे? तो सही करो ना तुम, गलत का कैसे पता लगा। और जिसे बता रहे उसे नहीं पता है क्या? तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो। आपका योगदान क्या है वो बताओ, बात मत करो। जैसे यहाँ पे आए, अरे बाबा जी यहाँ गढ़ता है, अगर यहाँ बढ़िया सीमेंटेड हो जाता मिट्टी मोला, हाँ हो जाएगा, टाइल्स भी लगवा दूंगा, पैसा कहाँ से आएगा। ये तो मुझे भी आता है, सलाह दे रहे हो ठीक है करवा दो, नहीं दोनों निकल गए। ये सलाह देना बहुत सरल है, कमी बताना बहुत सरल है। उस कमी में आपका क्या योगदान है बताओ। जब तुम किसी के लायक नहीं हो तो बात ही मत करो। जब तुम किसी के लायक ही नहीं हो तो क्या बस बोलने के लायक हो? सारा परिवार के लिए कर रहे हो, समाज के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कैसे नहीं हो सकता। शरीर सेवा है ना, शरीर सेवा लगा दो, जाओ जरूरतमंद की सेवा करो। धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, 3 में से 1 होगा तुम्हारे पास। तुम इतने दरिद्र हो गए कि तीनों नहीं है, तब तो तुम अपाहिज हो, कहीं जा ही नहीं सकते तुम। तो क्या होता है, हमें बस बातें करनी आती है। हमने भी देखा कि अध्यात्म को बेचा खरीदा जा रहा है, लेकिन हमारी बात कौन मानेगा। अगर मैं बोलता ये ज्ञान नहीं होता और मैं बोलता लोगों से जाके, तो क्या वो मेरी बात मानते, क्या मेरे को खड़ा करते क्या? तो मुझे इस ज्ञान को खोजने में अपने आप को खत्म करना पड़ा, जीते जी अपने आप को मिटाना पड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये काले से निकला था सफेद बाल हो गए, तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान मिला। फिर इसके बाद देखा कि साधकों का बहुत अपमान हो रहा है। साधकों के लिए कोई आश्रम नहीं है, आश्रम बहुत है लेकिन वीवीआईपी सामान। लेकिन मैं कहा ठीक है, तो फिर मैंने कुटिया बनाना चाहा।
और कुटिया भी ईमानदारी से बनाना है, तो मैंने इसके लिए कर्ज भी लिए। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लोगों ने सहयोग दिया शुरुआत में, फिर मुझे कर्ज लेने पड़े, अभी भी मंगा रहा हूं। और ये लोग देख भी रहे हैं, इनके सामने 1 लाख मंगाया, उधार 1 लाख और मंगा रहा हूं। ये बालक बैठा है, जब मैं बना रहा था इससे मैंने 60,000 मंगाया था, फिर 10,000 मंगाया, इससे 70,000। मैंने बोला बाद में आपको मैं दे दूंगा। करने में मेहनत लगती है। करने में मेहनत लगती है, ऐसे ही बातों से बात नहीं बनती है। और ये कर्ज किसके लिए ले रहा हूं? जिन्हें मैं जानता भी नहीं, जी गुरुजी। जिनको मैं जानता नहीं, ये उनके लिए बना रहा हूं। हाँ, लोग अब सहयोग भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं, सहयोग भी दे रहे हैं। उनसे मैं कह देता हूं कि बेईमानी का पैसा हो तो मत देना, ईमानदारी का हो तो देना, बात खत्म, आगे आपकी मर्जी। आपने पूरा समर्पित कर दिया सृष्टि तो को। उसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने, यही बात है कि अपने जीवन को लगाना पड़ता है। सेवा करना कोई खाने का काम नहीं है। हम सिर्फ जरूरत में जीते हैं। किसमें? जरूरत में जीते हैं। जितने में मेरा काम चल जाए उतने में जीते हैं, और जितना है समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जीवन लग गया। अब मैं भी 2011 में चिल्लाता, अरे अध्यात्म बेचा जा रहा है, पाखंड है, ये है वो है, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आप उसके लिए क्या योगदान है बताओ? आप ही से पूछ रहा हूं, आप समाज के लिए व्यक्तिगत क्या किया बताओ मुझे। है जवाब आपके पास? नहीं, कुछ नहीं किया। परिवार के लिए किया या नहीं किया? परिवार के लिए कर सकते थे, व्यक्तिगत क्या समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने बस अपना परिवार ही सोचा, एक दायरे में जिया। तो ऐसे लोगों का जीवन पशु समान है, जो बस अपने बच्चों रिश्तेदारों तक सोचते हैं। ये पशु अपने बच्चों तक सोचता है, ये भी घोंसला बनाता है, ये भी अपने बच्चों को पैदा करता है। तुमसे ज्यादा हर साल पैदा करता है, निकालता है, पालता है, पोसता है, छोड़ देता है। घर के लिए कर सकते थे, समाज के लिए भी कर सकते थे, लेकिन तुमने समाज के लिए सोचा ही नहीं। बस समाज में तुमने कमियां देखा और समाज को लूटा, अपने परिवार को बढ़ाना चाह, 7 पीढ़ी बढ़ाना चाह, बस तुमने यही किया है। उस कमी को निकालने के लिए आप काम क्या किए हो वो बताओ ना। जैसे आप ही से मैंने पूछा क्या किया, बताओ। कुछ नहीं किया, बस चिल्ला रहे हो ये गलत है, ये गलत। लेकिन इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। क्या गलत होना बंद हो जाएगा? आप सही लाओ, लोग गलत छोड़ने लगेंगे। आप लाइए। गुरुजी, क्या ऐसा है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमारा असल घर कौन सा है, कि समाज हमारा घर है? तो अगर ये पता चल जाए कि समाज ही घर है, तो व्यक्ति समाज के लिए ही करेगा। सबको सब पता है, अगर पता है तभी तो कमी बता रहे हो। पता है तभी तो कमी बता रहे हो, लेकिन कमी बताने से क्या होगा? बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपने किया क्या? वही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। इतनी आपकी उम्र हो गई, व्यक्तिगत बताओ, समाज के लिए व्यक्तिगत क्या योगदान दिया, क्या किया अलग से, धन से, तन से, ज्ञान से? जरा इसको सोचो, इस पे विचार करो कि हमने क्या किया। या तो कोई कर रहा है तो उसके साथ में खड़ा हुआ क्या? चलो, मैं अकेले नहीं कर सकता था, हमारी क्षमता नहीं थी, तो कोई कर रहा था तो क्या मैं उसके साथ खड़ा हुआ क्या? तुम खड़े भी हो तो 100-200 दे के हट गए। मेरी बात समझ रहे? अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं खड़े हुए। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ भी लोग आते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। एक बार तो एक दिन परेशान कर दिए। बोला क्या बाबा, यहाँ पे खाओ पियो, कोई कमी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। बोले हम कुछ देना चाहते हैं। बोला अच्छा कितना दोगे बताओ? बोले 1000-2000। हरियाणा से आए थे। बोला हरियाणा से आए और आप 1000-2000 दोगे, क्या होगा? 1000-2000 में अच्छा क्या होगा?
तो हम क्या होता है, हम छुड़ाना चाहते हैं अपने आप को चंदा दे के, और वो 1-2 लाख देने लायक थे। अरे हम कहे बाबा यार कुछ ऐसा दो, कुछ तुम्हारा लगे भी, लेकिन नहीं, तुम ये बस बताना चाहते हो कि मैंने भी सहयोग किया। एक पत्थर और चाहिए, फिर उस पर नाम चाहिए। हाँ? ये आपका काम है, करवाओ ना यहीं रुक के, इतना तुम्हारे पास वो है तो करवाओ। ये मेरा व्यक्तिगत काम थोड़ी ना है। ये है 100 कमरे हैं, कराओ जितना साधुकों के लिए कराना है, समाज के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य थोड़ी ना है। अब तुम वहां से आके 1,000-2,000 रुपया दे के और जाना चाहते हो कि मेरा भी सहयोग लगा, और वो 1,00,000-2 लाख देने लगे, तो 1,00,000-2 लाख क्यों नहीं दे रहे हो? अपने घर खुद का घर बनाते तो क्या 1,000-2,000 ही देते क्या? 1,000-2,000 में घर बन जाएगा क्या? और मांग भी कोई नहीं रहा है, लेकिन परेशान कर दिए थे। ये लोग भी सोचे कि बाबा यार ज्यादा माल लेके आए हैं। वो इतना तड़प रहा था देने के लिए, मुझे क्या पता भाई लाखों में लेके आया है कोई थैला भर के। हम कहे बाबा यहाँ कमी नहीं है, तुम खाओ पियो, यहाँ पे लेन देन नहीं करते। आपको लेन देन करना है, इस नंबर पे बात करना और दे देना, लेकिन नहीं। अभी जो वो गए आपके थे बाबा, सामने दिखाना है, हाँ, बस और क्या अभी है। आज जो गए हैं ना बाबा, वो भी दे रहे थे। कभी वो यहाँ नहीं भी लेते। या तो समाज के लिए सीधा काम करो, या तो कोई काम कर रहा है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, उस काम के अनुसार सहयोग करिए। मेरी बात समझ रहे हैं? आप 100-100 रुपए दे के निकलना चाहते हो क्या? आप एक तो उसका काम देखिए, आप अपनी सामर्थ्य देखिए, उसकी सामर्थ्य देखिए, और आप उस हिसाब से सहयोग दीजिए, और अपना काम समझ कर दीजिए। क्या? अपना कार्य समझ के दीजिए। ये कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये सामाजिक स्तर का कार्य है। तो लोग मैं देखता हूं चंदा दे के निकलना चाहते हैं क्या? वही कह रहा हूं। तो आप ये अपने आप से पूछिए कि आज तक हमने समाज के लिए व्यक्तिगत क्या योगदान किया। कि सच में मैंने खड़ा होके और अपना समझ के मैंने बनवाया। हमने अपना इस कार्य में जीवन लगा दिया, बात समझ रहे हो? और घर से निकला था तो मुझे समाज के लिए कुछ करना था, अभाव कुभाव में नहीं, समझ के। हमारी माता जी कह रही थी बेटा आपको क्या कमी है, क्या कमी है जा रहे हो? हम कहे कमी कोई नहीं है, मुझे कुछ करना है जीवन में। विवाह कर लो। मौला विवाह आपने कर लिया ना, इतनी बहुएं हैं ना, आपने किया और इतनी बहुएं भी हैं, और भाई लोग किए हैं ना। मैं नहीं करूंगा, मुझे जब जरूरत होगी तो कर लूंगा। मुझे क्या जीवन में करना इतना पता है। तो ये काम करने में जीवन लग गया। 25 साल के बाद निकला था, काले बाल थे सफेद हो गए। इस काम में इतना पागल की तरह लगा। 40 साल उम्र है, 40 साल उम्र है और जवानी में बुढ़ापा हो गया। इतना पागल हो गया मैं इसके लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? 84 का जन्म है मेरा। मैं इतना पागल हो गया इस काम में। और लोग मेरी सरलता की वजह से नहीं समझ पाते थे, तो मेरे को अपना पिछला फ्लाइट वगैरह का वो फोटो सेंड करना पड़ा। क्या? लोगों के लिए। तुम ये ना समझो, जो जिंदगी के लिए तुम तरस रहे हो मैं जी के छोड़ दिया। मैं अभाव कुभाव में नहीं निकला हूं, मैं शौक से निकला हूं। मैंने पोस्ट देखा कि नहीं वो फोटो, कभी कम्युनिटी में पोस्ट में है। वो करना पड़ा लोगों का मुंह बंद रखने के लिए। बंद हो जाओ, मुझे काम करने दो। और बंद हो गया मुंह। क्या? तो ये कमी बताना बहुत आसान है। आपने किया क्या है वो बताओ। बस बुराइयां करना, ये पाखंड है, ये कमी है। अरे भाई तुमने हटाने के लिए क्या किया वो बताओ। नहीं, एक लड़का मेरे पास आया, और संगाबाद में नांदेड़ देहरी गांव यही है, पढ़ता है। आया, उत्तर तट पे है, गया था बबई के पास से। तो आया तो बोला मेरा नाम सुना, आया, बोला बोलो बेटा। बोले आपसे कुछ मुझे पूछना है। बोला बोलो बेटा। बोले ये पशु पक्षियों का, ये सब जीव जंतुओं का भूख मुझसे नहीं देखा जाता। सही बात है, बहुत अच्छी बात है।
नहीं देखा जाता, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बेटा इनकी भूख मिटाने के लिए आपका योगदान क्या रहा, कितने को भी भूख आपने मिटाया? बोले ऐसा तो हमने किया नहीं। तो बोला बस दिख रहा है, कभी ऐसा हुआ क्या कि थाली में रोटी है और मैं कम खाऊंगा और रोटी बचा के इनकी भूख मिटाऊंगा? नहीं, बस दिखता है। क्या पेट भर खा लेते हैं और इनको लोगों की भूख दिखती है। अगर जिस दिन भूख दिखेगी ना आपके घर में, अगर आपके पास अगर रोटी रहेगी, आप खाओ या बच्चे, तो आप बच्चों को खिला के सो जाओगे? नहीं, क्या करोगे? पहले किसको खिलाओगे? बच्चों को। तो समाज से आपको प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, बस दिखावा है, नौटंकी है। जिस दिन समाज से प्यार हो जाएगा ना तो अनजान व्यक्ति को भी भोजन करा के और खुद भूखा सो जाओगे और उसे पता भी नहीं चलने दोगे। समझ रहे हो? आपकी हालत ये है कि भारत माता की जय और भारत माता को जितना लूटना है लूट लो। क्या आपकी हालत ये है? आप हमदर्द हो नहीं, बस दर्द बताते हो। आप बस एक लुटेरे हो। क्या हो? लुटेरे। हमदर्द बनकर लूट लेते हो सामने वाले को, अपना बनाकर लूट लेते हो। आज लोग लूटते हैं। किसको लूटते हैं? अपने देश को ही लूट रहे हैं ना, माता बना के। पहले हमदर्द बताएंगे, बाद में लूट लेंगे। और हम आप यही कर रहे हैं। फिर हम उस बच्चे को बोले बेटा अब जाना, तो क्या करना? पेट भर खाने के बाद नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं पेट भर खाया, ज़्यादा ले लिया, बाद में बचा हुआ दिया, नहीं। अब आप भोजन करना तो कम खाना और अपने हिस्से का देना, तब समझ में आएगा देना क्या होता है। देना क्या होता है? देना इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप लोग समझते हो। देने में अपने आप को मिटा देना पड़ता है। समाज के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, जिंदगी लग जाती है। बात समझ रहे हो? जिंदगी लग जाती है।